हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी पूरा हम पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री। तो अब ये है 7 का चैप्टर नंबर 5। तो काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है, उन वीडियोस को आप देखिए, आपके सारे जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आप के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मैं डिस्कशन करता हूँ और इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं छोड़ने की कोशिश मेरी होती है कि जो जहाँ पर से सवाल बनते हैं या फिर पिछले जो सवाल बने या फिर आगे भी सवाल जो बनने के चांसेस है तो फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी को मैं कंप्लीट करूँगा। इसी के पैरेलल मैंने कहा कि आपको इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल और पॉलिटी, तो ये सारे विषयों को 6 से 12 तक मेरी ये कोशिश होगी कि इसको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो लेसन नंबर 5 है शासक और इमारतें। तो चित्र 1 में कुतुब मीनार को पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर चित्र नहीं है, तो आप चित्र में देखिए कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया जा रहा है चित्र 1 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूने को देखिए, ज्यामितीय रूपरेखा, ठीक है। तो क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? देखिए, आप ज्यामितीय रूपरेखाओं के नीचे 2 पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर जो अभिलेख है, अभिलेख किसको कहा जाता है? जो दीवारों पर जो लिखाए जाते हैं, ठीक है, उसको अभिलेख कहा जाता है। तो ये अभिलेख देखिएगा अरबी में है। तो अब यूपीएससी कैसे सवाल पूछ सकता है कि कुतुब मीनार पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो किस भाषा में है? देखो, सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन यूपीएससी कभी कभी बहुत सिंपल सवाल बहुत मुश्किल बना करके पूछता है, ठीक है। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है। तो जो कुतुब मीनार के ज्यामितीय रूपरेखाओं के नीचे 2 पट्टियाँ हैं, उस पट्टियों के नीचे जो अभिलेख है वो अरबी में लिखा हुआ है। और गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार है और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। अब चूँकि वो जो पट्टी है वो घुमावदार है, कोणीय है, और ऐसे जगह पर अभिलेख लिखना इतनी कारीगरी चाहिए, काफ़ी परिशुद्धता चाहिए, काफ़ी टैलेंट चाहिए। तो सर्वाधिक योग्य कारीगर इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। तो हर एक के बस की बात नहीं थी ऐसे स्थान पर अभिलेख लिखना। तो ये बहुत योग्य व्यक्ति जो होता था वो ये अभिलेख को लिखता था। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें और पत्थर या ईंटें की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है, इतनी कारीगरी और इतना भव्य इमारतों को उस ज़माने में देखकर लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये सवाल आप सोच सकते हो। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, ठीक है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। तो फर्स्ट जो छज्जा है उसके नीचे है अभिलेखों की पट्टियाँ। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा किया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान, भूकंप की वजह से नुकसान हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, तो कई सारे शासकों ने इसको मरम्मत करवाया। तो एक बात आप दिमाग में रखना कि ऐसे भी सवाल बनते हैं कि क्या केवल एक ही शासक ने जो है कुतुब मीनार को मरम्मत करवाया या फिर उसके निर्माण को मुकम्मल किया? तो आप ये भी सवाल बन सकता है। तो याद रखना, एक रूलर नहीं है, कई रूलर है जो इसको कंप्लीट किया है। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली सतह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो इस दौर में जो इमारतें 2 तरह की बनाई गई थी। एक इमारतें वो जो अपनी भव्यता को दर्शाने के लिए, अपनी आराम की ज़िंदगी को जीने के लिए इसको निर्माण कराया गया। उसमें बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी भव्य जो है किस्म की अपने ऐशो आराम के लिए ऐसी चीज़ें बनाई गई। और दूसरा, चूँकि शासक वर्ग ये भी चाहते हैं कि उनसे लोग ये समझे कि वो धार्मिक है,
और वो जो रूल कर रहा है उनका रूल सही है, तो इस चीज़ को वो समाज में एक अलग रूपरेखा देने के लिए मंदिर का भी निर्माण कराता है, मस्जिद का भी निर्माण करवाता है, हौज, कुएं और ऐसे सराय जहाँ पर लोग, व्यापारी, आने जाने वाले लोग ठहर सके, तो ऐसे चीज़ों का भी निर्माण ये लोग इमारतें करवाते हैं। तो 2 तरह की इमारतों का निर्माण होता है। तो राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो इस तरह के निर्माण के कई व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। तो आगरा के किले का निर्माण में लगा श्रम देखिए। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग और डिज़ाइन वगैरह के कार्य की बात है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिसर की कौशल की जरूरी होती है। तो जो ढलाई जो उस वक्त में थी, चाहे लकड़ी का जो डिज़ाइन या फिर जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, माना कि अभी तो समझ में आता है कि आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इतना भव्य इमारत का छज्जा बनाना, छत इस तरीके से डिज़ाइन, तो उस ज़माने में काफ़ी कौशल की बात रही होगी। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, तो स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया गया और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 में ईस्वी में रानी नथावत जी ने, जो बिंदु के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया। तो बावड़ी जहाँ से पानी का एक कहले कि लेने का एक पानी निकालने का एक कहले कि एक जहाँ से लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये बनाया गया था, एक महिला के द्वारा, एक रानी के द्वारा, राजा अनिरुद्ध की बीवी थी। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकर भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़ी भवनों का निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ। दिल्ली की कुव्वत अल इमाम अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध चित्र 2 और ख में देखिए। चित्र 2 और ख में देखिए, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 3 शिव की स्तुति बनाए गए सिकंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंशों राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। और चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य भाग भवन महामंडप जहाँ पर सभाएं होती है, लोग बैठते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, पहुँच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इस जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार, पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुप्रस्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बताई जा रही है। चित्र 3 ख देखो, 2 मंदिरों के शिखरों पर आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि राजवेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिरों के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? चित्र 4 देखिए, तंजावुर के राजवेश्वर मंदिर का शिखर देखो, राजा राज के द्वारा बनाया गया था। यह राजेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का ये शासक था। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कई क्रेन नहीं थे कि ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों को ले जा करके प्लास्टर किया जा सके। तो शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया। सोच सकते हो कितनी कारीगरी और कितनी मेहनत की बात है कि 90 टन का पत्थर ऊपर ले जा करके कैसे बनाया। पहले उसके लिए एक सीढ़ीदार रास्ता बनाया ऊपर ले जाने के लिए। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर के निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को
चारुलुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। मतलब एक लंबा ऐसा मंदिर का निर्माण जिसमें काफ़ी लंबा टाइम लगा हो, 4-4 किलोमीटर का सीढ़ीनुमा रास्ता बना करके बड़े बड़े चट्टानों को रोलिंग करके ऊपर ले जा करके उसको प्लास्टर करने का एक लोगों के ज़िंदगियों पर एक प्रभाव पड़ा होगा एक काफ़ी लंबा टाइम तक, जिसका हम देखते हैं चारुपल्लम में गाँव का नाम रख दिया गया और जिसका अर्थ भी यही होता है चढ़ाईदार रास्ता का गाँव। मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक मंदिर से एक निर्माण से जुड़ा हुआ एक बात है। तो मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब में मध्य में डाट अधिरचना के बाहर के मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंध परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भाग कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापक का रूप था। चित्र 2 खो, चित्र 5 और चित्र 5 से खो करें। निर्माण कार्य में सूचना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी में सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने के कंक्रीट बनती थी। ठीक है, सीमेंट का इस्तेमाल अब बढ़ गया। इनकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 निर्माण स्थल पर एक नज़र डाले। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाया गया, पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है, ये सवाल है। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे के मेहराब, कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। देखो चित्र 6 आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाते एक चित्रकार इस अकबरनामा से लिया गया। मंदिर मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि उपासना के स्थल थे। वह संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति का भाव प्रदर्शन करता था। राजा की शक्ति का भी दिखाता था कि राजा जितना शक्तिशाली है उतना ही बड़ा मंदिर बनाएगा, उतना ही बड़ा मस्जिद बनाएगा। जैसा कि राजवेश्वर मंदिर को हमने देखा, कितनी बड़ी मंदिर ये मस्जिद मंदिर थी और इसका निर्माण बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहा। एक अभिलेख से इस बात को संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें, राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखे क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। देखो राजा क्या होता था ना, राजा खुद को क्या कहता था कि मैं ईश्वर का रूप हूँ, ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। अगर प्रजा मेरी बात मानेगी तो ईश्वर की बात मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगी, ठुकराएगी तो ईश्वर को ठुकराएगी। तो इस तरीके से नाम भी अपने को जोड़ लेते थे, मंदिरों का निर्माण कराते थे। और ऐसा लगता था समाज में, सोसाइटी में, कि राजा ही केवल जो है कह ले कि वो एक खास है, कि वो रूल करने के लायक है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों को इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जाती थी। शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशीलता की वास्तुकला बताया। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में कर दिया। दिल्ली एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत का महान विधिकर्ताओं मूसा और सलमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था संतुलन कायम किया। ये आप समझ रहे हो, मतलब एक जिस तरीके से हिंदू राजा करता था उसी तरीके से ये राजा भी करते थे। सुल्तान अपने को मतलब इसका मतलब होता है अल्लाह के परछाई, और अपना छाप और अपने को लेजिटिमेसी बनाने के लिए कि हमारी रूल लेजिटिमेट है करता था। तो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से लेकर के 56 तक शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की योजना देखो। सत्ता पर आने पर प्रत्येक राजवंश ने शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों का निर्माण, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध, तो ये सब ये लोग जानबूझ के करते थे। ऐसी उद्देशनाओं से तेजी बदलती थी। राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेता था। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा एक ऐसा राजा होगा जहाँ खुशहाली होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। हौजे जलाशयों का निर्माण बहुमूल्य उपलब्ध कराने के लिए बहुत की प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुहा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किया था और विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हो। शासक प्रायः समान लोगों के लिए बड़े और छोटे तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी मंदिर, मस्जिद, जामा मस्जिद का हौज पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने के उपासना स्थान चित्र 8 पर हिस्सा को देखे। जल का महत्व काफ़ी था। फारसी शब्द आबाद और आबादी शब्द आप से शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। शब्द उसका जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, तो जहाँ बसावट होगा वहाँ पानी भी होगी। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर देखिए।
मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया। राजा मंदिरों के निर्माण का अपनी शक्ति, धन, संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा ये सब प्रदर्शन करता था। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगता कि अब उन्होंने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो प्रायः मंदिर और इमारतों को भी निशाना बनाया। तो ये ऐसा होता था, जो भी राजा जिस राज्य में उसका शासन है, मंदिरों और मस्जिदों पर काफ़ी फोकस करता था। अपने गौरव और अपने शक्ति दिखाने के लिए उसको खूबसूरती को, उसकी इमारतों को बहुत खूबसूरत बनाता था। तो जाहिर सी बात है, जब कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा तो उसको ढहा देना, उसको ख़त्म कर देना, तो उसके लिए तो गौरव, उसके अहंकार, उनके सम्मान के ऊपर ठेस पहुँचाने के लिए तो ऐसा ज़रूर करता होगा। तो शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सिंह प्रथम 1831 से 1851 को पराजित किया, तो उसके विषय में बहुत भिक्षु व इतिहासकार धम्म कीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्नमहल में स्वर्ण की बनी मूर्ति को भी ले गया, विभिन्न मठों में रखी सेना की प्रतिमाओं को ले गया। सिनेली शासक के आत्म स्वाभिमान को इसको आघात लगा। सिनेली जो शासक था, सिनेली मतलब अभी श्रीलंका में जो सिनेली जात है, उन्हीं के बारे में बता रही कि उनके जो शासक थे उनको ये काफ़ी बुरा लगा। और द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बहुत इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाली तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उससे प्राचीन शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न सूची सम्मिलित थी। जब देखिए, चोल राजा ने जब दूसरे राज्य पर हमला किया और बड़े राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो उस मंदिर में दूसरे राजा की कई सारी मूर्तियों को, कई सारी चीज़ों को ला करके भर दिया। तो ऐसा क्यों होता था, ऐसा किस लिए होता था, आप सोचो। मुगल चारबाग, हुमायूं के अकबर के चारबाग दिल्ली 1562 से 71, कश्मीर शालीमार बाग सीटीदार चारबाग 1620 से 1634, लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उनके धन मूर्तियों को लूटा। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खासतौर से सोमनाथ का मंदिर एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में अपना ख्याति प्राप्त कर लिया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन करता था। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियों किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, इसके बारे में आप लिखो। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा के में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनमें रुचि ली। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित था। औपचारिक बागों में योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने के बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते। 4 हिस्सों में बटे होने की वजह से ये बाग को 4 बाग कहा गया। और सर्वाधिक 4 बागों का कश्मीर, आगरा, दिल्ली और जहांगीर के शाहजहां ने के टाइम में बनाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, मतलब नई चीज़ें आई। इस प्रेरणा अकबर ने वास्तुशिल्पियों को उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर मकबरों से ली। हुमायूं मकबरे में सबसे पहली बार दिखाने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा मेहराबदार प्रवेशद्वार मुगल वास्तुकला महत्वपूर्ण रूप बन गया। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग का मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ग अथवा हस्त बिहिस्ती पर परंपरा में हुई, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में से घिरा था। इस इमारत का निर्माण लाल व बलुआ पत्थर से हो गया। देखो, पीटे में सवाल बनता है यहाँ पर कि जितना मकबरा जो बनाया गया था मुगल के द्वारा, खासतौर से अकबर के द्वारा, लाल बलुआ पत्थर से, संगमरमर से बने थे। काबुल में 4 बाग खाका बनाने की बाबर 1590 के एक चित्रकार ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग की योजना विशेषता बनाती है। 1562 से 1571 के बीच हुमायूं मकबरा क्या आप नहीं देख सकते। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न एक विशाल श्रद्धापूर्वक संश्लेषण में मिल गया। तो ऐसा पूछा जाता है कि किस दौर में वास्तुकला का सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि प्रोपगेट किया गया, तो शाहजहां के टाइम में ज़्यादा हुआ। तो शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और आगरा में दिल्ली सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह, दीवाने खास, दीवाने आम, तो ये सब निर्माण कराया गया सावधानीपूर्वक। तो विशाल आंगन में स्थित दरबार, सुतून अथवा 40 खंभों के भवन। तो शाहजहां के टाइम में भवनों का निर्माण कुछ ज़्यादा हुआ मुगल के टाइम में। तो शाहजहां के सभा विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने दिशा, उसको किबला कहा जाता है। तो उसके दरबार से चलता था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और मुँह करके बैठता था। वास्तुकला अभिलक्षणों का इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ऐसे करने की कोशिश होती है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले पर अपने नवनिर्मित दरबार राज के न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध बहुत बल दिया। बादशाह सिंहासन पर पीछे पितरा दूर का जड़ाओं काम एक श्रृंखला बनाई गई थी। पौराणिक यूनानी देवताओं आर्कियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया, ऐसा माना जाता है। आर्कियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर बिना सुनने पर मजबूर कर दे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण सूचित करता है कि न्याय करते समय ऊंचा और निम्न लोगों के समान व्यवहार करेगा और सभी समर्था के साथ रह सकेंगे। दिल्ली के दीवाने आम में सिंहासन की सजा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था।
पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों में घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों में के बीच में हुआ। 4 बाग की योजना अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी इतिहासकार नदी तट के नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थल 4 बाग के बीच में स्थित नदी होकर पास के बाग बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में भव्यात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी के तट की बाग योजना अपनाए। यहाँ सफ़ेद संगमरमर की मकबरा नदी के तट एक चबूतरे पर तथा बाग के इसके दक्षिण में बनाया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रित हेतु शाहजहाँ ने वास्तुकला रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने नया शहर बनाया और केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे कि बड़े दारासिकों को ही नदी पहुँचा मिली थी। तो पढ़ो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में हुआ था। चित्र 14 देखो और चित्र 15 देखो। 14 में क्या है? 14 में है कि आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दे कैसे यमुना को दोनों तटों पर अभिजातों को बाग महल स्थित ताजमहल बाईं और देखो इसको 1805 के शाहजहानाबाद का एक नक्शा क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ती गई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा चली गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं का, गजशालाओं का, बीजापुर के गोलकुंडा जैसे आसपास के सल्तनतों का बहुत बड़ा प्रभाव था। मथुरा के निकट वृंदावन बने मंदिरों के वास्तुकलात्मक शैली के फतेहपुर सीकरी मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य का निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया और इसके कलात्मक वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रशंसन में मदद मिली। तो मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली तो बहुत शोर हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो लगता है ये समाप्त हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी मुझे तकलीफ़ हो रही है, समाप्त हो गया है। यहाँ पर कुछ लाइन्स है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं, सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा रुक करके पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो चलो माफ़ करो, लो देख लो इसको पूरा देख लो, ठीक है। थैंक यू।